नेक्स्ट जो जो हमने अभी टॉपिक डिस्कस किया था पिछले वीडियो में, वो था हेनरीज लॉ। अब हेनरी लॉ के ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, उन न्यूमेरिकल्स में वो हम प्रैक्टिस करते हैं। तो पहला न्यूमेरिकल है, इफ नाइट्रोजन गैस इज बबल्ड थ्रू वाटर एट 293 केल्विन टेम्परेचर। 293 केल्विन टेम्परेचर पर हम नाइट्रोजन गैस को वाटर में पास करवा रहे हैं, तो हाउ मेनी मिलीमोल्स ऑफ नाइट्रोजन गैस वुड डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ वाटर। तो नाइट्रोजन गैस के कितने मिलीमोल्स 1 लीटर वाटर में डिसॉल्व होंगे, ये आपको पता करना है। यू टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ मिलीमोल्स ऑफ नाइट्रोजन गैस डिसॉल्व्ड इन 1 लीटर ऑफ वाटर। नाइट्रोजन एक्सर्ट्स अ पार्शियल प्रेशर ऑफ 0.987 बार। तो ये क्या दे रखा है आपको? आपको दे रखा है पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन गैस, इट इज गिवन दैट इज 0.987 बार। और क्या दिया है? KH दे रखा है नाइट्रोजन गैस के लिए, KH फॉर नाइट्रोजन गैस इज गिवन दैट इज 76.48 किलो बार। इस किलो बार को अगर आप बार में कन्वर्ट करेंगे, ये हो जाएगा 76480 बार। ये आपका KH हो गया। तो आपको KH दे रखा है, आपको निकालना है कि कितने नंबर ऑफ मिलीमोल्स नाइट्रोजन गैस के पाए जा रहे हैं। ठीक है, तो एक काम करिए आप, जो नाइट्रोजन गैस है उसके नंबर ऑफ मोल्स पहले आप कैलकुलेट कर लो। जब आपके नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे, फिर हम नंबर ऑफ मिलीमोल्स को भी कैलकुलेट कर लेंगे। सो दिस इज द थिंग दैट वी हैव टू डू। तो क्या करना है, हमें पता है अकॉर्डिंग टू हेनरीज लॉ जो पार्शियल प्रेशर होता है P, ये बराबर होता है KH इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। वो अलग बात है, यहाँ पर जो सॉल्यूट है ना, वो नाइट्रोजन गैस है, नाइट्रोजन गैस सॉल्यूट है यहाँ पर, तो इसको हम PV से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्यूट इज गिवन, हमें नंबर ऑफ मोल सॉल्यूट के निकालने। आप नाइट्रोजन गैस से रिप्रेजेंट करो तब भी करेक्ट है, तभी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आपने देखा कि हमें यहाँ पर पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू होता है KH इंटू काई बी अकॉर्डिंग टू हेनरीज लॉ। तो आपका जो काई बी होगा, इट विल बी इक्वल टू पार्शियल प्रेशर P अपॉन KH हो जाएगा ना। इट इज इक्वल टू P कितना दिया हुआ है, 0.987 दिया है। KH की वैल्यू दे रखी है 76480। जब आप इसको डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करने के बाद यू विल गेट 1.29 इंटू 10⁻⁵ तो ये आपके नंबर ऑफ मोल्स आ गए नाइट्रोजन गैस के, जो उसमें पाए जा रहे हैं। ठीक है, अब एक चीज और है, हम ये मान रहे हैं यहाँ पर लेट n मोल्स ऑफ नाइट्रोजन गैस इज डिसॉल्व्ड। हमने माना n मोल्स नाइट्रोजन गैस के डिसॉल्व्ड है इन 1 लीटर वाटर। इन 1 लीटर वाटर आपको नंबर ऑफ मिलीमोल्स ही निकालने हैं जो 1 लीटर ऑफ वाटर में डिसॉल्व है। हमने माना है n मोल्स ऑफ नाइट्रोजन गैस प्रेजेंट है इन 1 लीटर ऑफ वाटर। ये हमने एज्यूम किया है, इसको हमने माना है। एक इंपॉर्टेंट चीज है, हमें पता है फॉर्मूला होता है डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है ना। और हमें पता है कि यहाँ पर जो डेंसिटी है वाटर के लिए, मैं यहाँ पर वाटर की बात कर रहा हूँ, फॉर वाटर जो डेंसिटी होती है वो कितनी होती है, 1 होती है। तो एक काम करिएगा, डेंसिटी की वैल्यू लगा दीजिएगा, 1 ग्राम पर ml इट इज इक्वल टू मास आपको निकालना है, मास आपको निकालना है अपॉन में क्या आएगा आपका, वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम। वॉल्यूम कितना है, 1 लीटर। 1 लीटर का मतलब यू कैन राइट इट एज 1000 ml। तो यहाँ पर ये 1000 ml। ठीक है, तो इससे क्या आ गया आपका, W आ गया। W इज इक्वल टू 1 इंटू 1000 दैट इज इक्वल टू 1000 ग्राम। ये आपका W आ गया यहाँ पर। W का मतलब क्या आ गया, आपका जो मास है, योर मास फॉर सॉल्यूट, सॉरी सॉल्वेंट का मास, ये सॉल्वेंट की बात हो रही है, डेंसिटी सॉल्वेंट की है, वाटर की है, तो वाटर का मास आ गया। ठीक है, अब हमें पता है कि वाटर का ये सारा का सारा सॉल्वेंट है। एक कंपोनेंट मान ले रहा हूँ मैं, एक कंपोनेंट का, एक कंपोनेंट को हमने सॉल्वेंट बनाया यहाँ पर, तो ये W आ गया, सॉल्वेंट का ये मास आ गया। अब नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट बराबर क्या होता है, मास ऑफ सॉल्वेंट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, ये होता है ना। अब देखिए जरा, नंबर ऑफ मोल्स बराबर होता है मास अपॉन मोलर मास। तो मास कितना निकाला आपने सॉल्वेंट का, 1000 ग्राम्स, अपॉन मोलर मास कितना निकाला सॉल्वेंट का, 18 ग्राम्स। जब डिवाइड करिएगा यू विल गेट 55.55 मोल्स। तो ये आपके नंबर ऑफ मोल्स आ गए ए कंपोनेंट के। अब बच्चों हम जानते हैं जो मोल फ्रैक्शन होता है बी कंपोनेंट का,
ये बराबर होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी कंपोनेंट अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए कंपोनेंट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी कंपोनेंट। मोल फ्रैक्शन कई भी की बात किया या आपने निकाल दिया 1.29 इंटू 10⁻⁻5 बराबर नंबर ऑफ मोल्स बी कंपोनेंट के निकालने हैं अपॉन ए जो कंपोनेंट है, ए कंपोनेंट के नंबर ऑफ मोल्स हैं 55.5 प्लस एन बी। हम ये भी जानते हैं जो एन बी होंगे, एन बी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट के कंपेरिजन में वेरी लेस होते हैं, इसी वजह से इसको हम नेगलेक्ट भी कर सकते हैं। तो जब आप इसको नेगलेक्ट कर दोगे यू विल गेट 1.29 इंटू 10⁻⁻5 इज इक्वल टू एन बी अपॉन 55.5। ठीक है, या आपका जो एन बी हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 1.29 इंटू 10⁻⁻5 इंटू 55.5। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद यू विल गेट 71.595 इंटू 10⁻⁻5 मोल्स। ये आपके नंबर ऑफ मोल्स आ गए, लेकिन निकालने क्या है, यू हैव टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ मिली मोल्स डिसॉल्व्ड इन 1 लीटर ऑफ नाइट्रोजन गैस। तो नंबर ऑफ मोल्स ये, तो नंबर ऑफ मिली मोल्स को निकालने के लिए वी हैव टू मल्टीप्लाई इट बाय 1000। तो क्या हो जाएगा ये 71.595 इंटू 10⁻⁻5 है इंटू 1000, तो इतने आ जाएंगे ये मिली मोल्स, ये इतने मिली मोल्स आ जाएंगे। यू विल गेट 71.595 इंटू 10⁻⁻2 मिली मोल्स, या you can write it as 0.71595 millimoles. So this is the way in which such type of question or this question can be solved. इसी के जैसा बिल्कुल ऐसा ही, बस थोड़ा सा ही अंतर है। एक क्वेश्चन और है उसको करते हैं हम लोग। The question is oxygen gases bubble through water at 93 Kelvin temperature, assuming that oxygen exerts a partial pressure of, यहाँ पर ऑक्सीजन का partial pressure यहाँ पर हमें दे रखा है, कितना दिया है, इट इज 0.98 बार, और क्या दिया है, कैलकुलेट द सॉल्युबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन इन ग्राम पर लीटर। ग्राम पर लीटर में ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी निकालनी है, और क्या दिया हुआ है, केएच दिया हुआ है, केएच 34.84 किलो बार, यानी 34.84 मीन्स 1000 से मल्टीप्लाई कर दो 34840 बार, ये आपका पीएच दे रखा है। आप एक काम करो, सबसे पहले निकालो मोल फ्रैक्शन। तो फॉर्मूला होता है P इज इक्वल टू KH इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, यानी मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट का बराबर हो जाएगा P अपॉन KH के। P कितना है 0.98 है अपॉन KH इज 34840। जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने के बाद मोल फ्रैक्शन आपको मिल जाएगा 0.028 इंटू 10⁻⁻3, ये आपको काई भी मिल गया। अब हमें पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन में निकालना है, तो मैं यहाँ पर वाटर की बात कर रहा हूँ, ये वाटर के लिए यानी सॉल्वेंट के लिए आपको निकालना है, सॉल्वेंट के लिए। ठीक है, तो सॉल्वेंट के लिए कैसे निकालोगे, डेंसिटी सॉल्वेंट की बराबर होती है, डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है। ठीक है, आप यहाँ पर मास निकालना चाहते हैं तो मास बराबर हो जाएगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। वाटर की डेंसिटी होती है 1, वॉल्यूम है 1000, तो आपका जो मास हो जाएगा वो जाएगा बच्चों 1000 ग्राम। 1000 ग्राम आपका मास आ गया, किसका, वाटर का, सॉल्वेंट का। इसको मैं ए से रिप्रेजेंट कर दे रहा हूँ, ए। ठीक है, क्लियर है बात। अब नंबर ऑफ मोल्स ए सॉल्वेंट के हम निकालेंगे अगर, तो नंबर ऑफ मोल बराबर होता है मास ऑफ सॉल्वेंट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। यहाँ पर अगर सॉल्वेंट की बात की जाए, सॉल्वेंट का मास आप निकाल चुके हैं, इट इज 1000 ग्राम अपॉन मोलर मास की अगर मैं बात करता हूँ, मोलर मास है आपका वाटर का 18 ग्राम पर मोल्स। ग्राम से ग्राम कैंसिल, इससे डिवाइड कर दोगे यू विल गेट 55.5 मोल्स। तो ये आपका Na आ गया। Na का मतलब है द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए कंपोनेंट, सॉल्वेंट के नंबर ऑफ मोल्स आपके आ गए हैं। अब देखिएगा मोल फ्रैक्शन जो होता है आपका बी कंपोनेंट का, वो बराबर होता है Nb अपॉन Na प्लस Nb, यही होता है ना, इट इज इक्वल टू। अब मोल फ्रैक्शन
मोल फ्रैक्शन आप निकाल चुके हैं पहले यहाँ पर, कितना 0.028 इंटू 10⁻³ इज इक्वल टू NB निकालो पहले आप, अपॉन NA आपने निकाल दिया 55.5 प्लस NB। यहाँ पर भी जो NB इट इज वेरी स्मॉल, ये बहुत छोटा होता है, इसी वजह से इसको हम लोग नेग्लेक्ट भी कर सकते हैं। इसको आपने नेग्लेक्ट कर दिया, नेग्लेक्ट, तो क्या हो जाएगा आपका NB आ जाएगा विच विल बी इक्वल टू 0.28 इंटू 10⁻³ मल्टीप्लाई बाई 55.5। ठीक है, जब आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद हमें क्या मिल जाएगा, वी विल गेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी कंपोनेंट। दोनों को मल्टीप्लाई करके आपका आएगा 1.56 इंटू 10⁻³ तो ये नंबर ऑफ मोल्स आ गए आपके। जब द नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स आ गए जो कि 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन में पाए जा रहे हैं, ये तो नंबर ऑफ मोल्स हैं। सॉल्युबिलिटी की अगर मैं बात कर रहा हूँ, solubility represent the number of moles of solute means 1.56 10⁻³ moles present in 1 liter of solution। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है, अगर आपसे कहा क्वेश्चन में आपको ग्राम पर लीटर में निकालना है बच्चों, मोल्स बराबर होता है, मोल बराबर होता है मास अपॉन मोलर मास। नंबर ऑफ मोल्स बराबर होते हैं मास अपॉन मोलर मास। ठीक है, तो कहने का मतलब ये हो गया, अगर आपको यहाँ पर मोल्स नंबर ऑफ मोल्स में दे रखा है, मास यानी ग्राम में निकालना है, मास आपको निकालना है, नंबर ऑफ मोल्स आपके ये दे रखे हैं, तो मास बराबर क्या हो जाएगा, मास विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलर मास। यानी मोल्स दे रखे हैं, हमें मास निकालना है, तो मास बराबर नंबर ऑफ मोल्स जो ये हैं इनटू मोलर मास। किसका मोलर मास, ऑक्सीजन का। तो आप क्या करोगे 1.56 इंटू 10⁻³ इतने मोल्स हैं, लेकिन इन मोल्स में आपको मोलर मास से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इनटू मास निकालने के लिए, मास निकालना है तो नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलर मास, मॉलिक्यूलर मास से आप यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। ठीक है, मॉलिक्यूलर मास कितना है आपका ऑक्सीजन का, इट विल बी 32, तो आंसर रहेगा इतना ग्राम पर लीटर। तो कहने का मतलब मोल्स को ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए हमें इसको मोलर मास से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि मास बराबर होता है नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलर मास। ठीक है, तो ये ग्राम पर लीटर में आ जाएगा, दोनों को आप मल्टीप्लाई कर दीजिएगा एंड यू विल गेट 0.05 ग्राम पर लीटर। दिस विल बी द वे in which the solubility of such type of solutions can be calculated। इस तरीके से हम लोग solubility को कैलकुलेट करते हैं।